दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दबंगई का एक और कांड सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के सम्मान का, किसानों की हक का दावा करती है और असल में क्या करती है, सब कुछ आज सामने आ चुका है। किस तरीके से किसानों को अपनी थार तले रौंदा जा रहा है, उनकी बेटियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों। मामला गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का है, जहां बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। यहां पर एक किसान परिवार के साथ खेत पर जा रहा था, जहां पर दबंगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसे अपनी थार गाड़ी से 4 से 5 बार कुचला गया। तब तक कुचला गया जब तक कि उसकी आवाज निकलना बंद नहीं हो गई। मदद के लिए वो गुहार लगाता रहा और जब तक वो गुहार लगाता रहा, जब तक उसकी आवाज थम नहीं गई, भाजपा नेता को उस पर जरा रहम नहीं आया। दोस्तों, ये सब कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में हुआ, लेकिन सिंधिया साहब का कोई अता पता नहीं है। उनको एक बार भी ट्वीट करने का वक्त नहीं मिला, वहां जाकर के उनके हालचाल, उनके परिवार के हालचाल पूछने का वक्त नहीं मिला। ये गरीब किसान अपने खेत में इस तरीके से बर्बरता से मारा गया, अस्पताल में उसने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन सिंधिया महोदय उनसे मिलने नहीं पहुंचे। भाजपा का कोई भी नेता अब तक उनसे मिलने नहीं पहुंचा और हैरानी की बात यह है कि उसने हॉस्पिटल में दम भी तोड़ दिया। सोचिए दोस्तों, किस तरह किसान को थार से बार बार कुचला गया और उसे अधमरा छोड़कर फरार हो गए, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। किसान के परिवार की पूछ करने वाला कोई नहीं है। वहीं दोस्तों, किसान को बचाने परिवार की महिलाएं और बच्चियां आगे आई थी। कोई वहां बचाने वाला नहीं था। उन्हीं के परिवार की बच्चियां, उनकी पत्नी, उनकी औरतें वहां जब पहुंची तो उनके साथ में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा बर्बरता की गई। आरोप यह है कि लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, एक टीम वहां पर पहुंची और तुरंत जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। किसान के इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वारदात का आरोप बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर लगाया गया है। देखिए, ये महेंद्र नागर है, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोस्तों, पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें महिलाओं को भी चोट आई है, जो किसान की बेटियां हैं। वारदात में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। किसान परिवार के एक सदस्य राम बाबू नागर ने जानकारी दी है कि किसान और उसके परिवार पर करीब 10-15 लोगों ने जानलेवा हमला किया है। उनके हाथ में फरसा और गंडासी थे, जिससे वार किया गया। किसान राम स्वरूप को लहूलुहान कर दिया गया। उसके मामा और उनकी पत्नी पर भी हमला किया गया। राम स्वरूप की लड़कियां उसे बचाने आई तो महेंद्र नाम के नेता ने उसको भी मारा और उसकी छाती पर बैठ गया। दोस्तों, महेंद्र ने हाथापाई कर रही लड़कियों के कपड़े भी फाड़ डाले। मामले पर पुलिस ने क्या कहा है वो भी सुनिए। ये ग्राम गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ का ये मामला है। वहाँ के रामस्वरूप नागर हैं, जिनका जमीनी विवाद कन्हैया नागर से चल रहा है। कन्हैया नागर पचलावड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और जमीन भी जिस पे विवाद चल रहा है, करीब 6 बीघा जमीन है, जो कि पचलावड़ा राजस्थान में ही है। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था। आज उसी रंजिश पर से कन्हैया, महेंद्र आदि करीब 13-14 लोगों ने, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, रामस्वरूप के साथ में मारपीट करी। उनके कई शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हैं और उनके ऊपर ट्रैक्टर और वाहन चढ़ाया गया है, ऐसे भी जानकारी प्राप्त हुई है। बच्चियों के साथ भी मारपीट हुई है इनके रामस्वरूप की। तो इस संबंध में इनको तत्काल फतेहगढ़ से यहाँ पर लेकर आया गया था इलाज के लिए। यहाँ इलाज के दौरान अभी शाम के समय रामस्वरूप नागर की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना फतेहगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। आरोपी पकड़े हुए थे? आरोपी अभी टीमें गई हुई हैं, शीघ्र हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि महेंद्र जमीन हड़प लेता है। उसके आतंक के चलते कई किसान अपनी जमीन बेचकर पलायन कर गए। अब इस मामले पर कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। लखीमपुर वाली घटना को याद दिलाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यह मामला पहला नहीं है जब बीजेपी के नेता ने ऐसी दरिंदगी की हो। यूपी के लखीमपुर में भी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल
चलकर मार डाला था। बीजेपी के लोग किसानों, गरीबों और कमजोरों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, गरीबों से उनकी जमीनें और अधिकार छीन लेते हैं। इनके घिनौने इतिहास का हिस्सा रहा है ये, लेकिन देश सब देख रहा है। सत्ता की चूल्हे हिलेंगी और जनता इन्हें तगड़ा सबक सिखाएगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।